से मैं आपका गॉर्जियस चीफ, आपका अपलाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेट वंस जापा और दातोश्री विजय को अपने वेडनेसडे मैसेज के लिए। और अभी अभी वीक ऑन ख़त्म हुआ है, लगभग 2 हफ्ते हुए हैं, जो कि बहुत क्रेज़ी रहा और मैं अपने घर पर भी अब कुछ समय बिता पाया। फिर भी मुझे ऑफिस तो जाना पड़ता ही है ताकि मैं दातोश्री विजय के और बहुत सारे वॉरियर से मिलूं और प्लान करें बाकी बचे हुए साल के बारे में और प्लान करें 2026 के बारे में। तो हम सभी इवेंट्स को अनाउंस करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को प्लान कर पाएँ। और इसी हफ्ते मैं फ्लाई करके जाने वाला हूँ यूरोप, जहाँ पर मैं रोम के बहुत सुंदर शहर में जाऊँगा, रोमा इटली, हाँ, जहाँ पर मैं अचीवर्स क्लब के लिए जा रहा हूँ। और वहाँ पर मैं अपने प्लैटिनम्स, डायमंड और ब्लू डायमंड्स के साथ साथ ग्रेट वंस जापा और दातोश्री विजय के साथ जा रहा हूँ। तो मेरे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें, लॉरिन वहाँ पर मेरे साथ होगा और फिर वहाँ पर हम कुछ क्रेजी स्टफ करने वाले हैं। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना पॉडकास्ट। अब ये पॉडकास्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, लॉरिन को पता है। ऑलराइट, तो मैं अपना पहला पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ जो कि होगा स्पॉटिफाई पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। ऑडियो स्पॉटिफाई पर होगा और वीडियो यूट्यूब चैनल पर होगा। तो वीडियो यूट्यूब पर होगा ताकि आपको पॉडकास्ट मिल सके। पॉडकास्ट क्या है, पर हाँ, शायद वह मुझे बहुत बढ़िया माइक्रोफोन लेकर देने वाले हैं जिससे मैं पॉडकास्ट में यूज़ करूँगा। तो चलिए ट्राई करते हैं पॉडकास्ट। तो पहला पॉडकास्ट रोमा इटालिया से। ऑलराइट, तो मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। और ये वेडनेसडे मैसेज थोड़ा डीप है, तो अपने दिमाग रूपी कप को खाली करें और अपने दिल को खोलें। ऑलराइट, और अपने चीफ की बात सुनें। देखिए, एक चीज़ की बात करूं जो मैंने सीखी पिछले 27 साल जापा और दातोश्री विजय से और अपनी माँ से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और अपने सभी टीचर्स से, अपने लाइफ के जितने भी टीचर्स रहे, और साथ साथ में मेरा ये जीवन, ये भी एक शिक्षक है। तो मैंने ये सीखा कि जो हमारी ज़िंदगी होती है वह घूमती है रिश्तों के इर्द गिर्द। अगर आप अकेले किसी गुफा में, हिमालयाज़ में नहीं रहते, तो इसका मतलब है कि आप मेरा वेडनेसडे मैसेज नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इंटरनेट नहीं होता और ना ही कोई फ़ोन सर्विस होती है। तो हमारी जो ज़िंदगी है, इसमें हमारा एग्जिस्टेंस लोगों के साथ कनेक्शन से ही है। और अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मैक्स आउट तक का आपका बिजनेस जो आपका लक्ष्य है, मैक्स आउट होना और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यहाँ पर तो और ज़्यादा रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पर तो और ज़्यादा ह्यूमन कनेक्शन की बात है, यहाँ पर और ही ज़्यादा रिश्तों की बात है। तो अगर आप हमारे इस बिज़नेस को देखते हैं, देखिए, ट्रेडिशनल तौर पर बिज़नेस और रिलेशनशिप का कोई कनेक्शन नहीं होता। ऑलराइट, पर नेटवर्क मार्केटिंग में बिज़नेस और रिलेशनशिप, इसका 101% कनेक्शन है। ये तो आपकी मैक्स आउट की इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और मैंने ये स्टेटमेंट कई बार कही है अपने पिछले वेडनेसडे मैसेज में भी और अपने बहुत सारे वीडियोस में, कि आपका जो कमीशन का साइज़ है और आपके नेटवर्क का साइज़ और कितनी तेज़ी से आपका नेटवर्क ग्रो करता है, तो ये सब चीज़ पूरी तरह से निर्भर करती है आपके रिलेशनशिप की मजबूती पर, आपके रिश्ते, आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से और उन लोगों से जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है जो ये डिसाइड करती है आपकी सकारात्मकता, आपका वह मोजो, आपकी वह पावर और आपका वह कि आई डोंट केयर, आई लव इट। तो ये सब आपके रिश्तों पर ही निर्भर है। देखिए, आज मैं जो भी हूँ, आज मैं काबिल हूँ जो भी कुछ करने के लिए, आपका अपलाइन होने के नाते और जापा दातोश्री विजय का लॉयल डाउनलाइन होने के नाते, तो ये सब उन रिलेशनशिप्स की वजह से ही है। मेरे सभी फ्रेंड्स, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स, वह लोग जिनको मैं प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली, ऑलराइट, और जो भी आपके रिश्ते हैं, तो ये रिलेशनशिप आपकी पावर का स्रोत है और यही रिश्ते आपके आत्मविश्वास का स्रोत हैं। और ये सभी रिलेशनशिप्स, ये सभी रिश्ते ही स्रोत हैं आपकी खुशी का भी, आपकी शांति का, प्यार का, कृतज्ञता का। ऑलराइट, और साथ साथ में किसी की प्रशंसा करना, तो ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपके रिश्तों की मजबूती पर। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में इतना सिखाते हैं
जैसे कि कैसे अपने ड्रीम को ढूंढें, कैसे प्रेजेंटेशन करें और कैसे फॉलो थ्रू करें, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या रिश्तों की पावर है। तो आज अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी टीम को बिल्ड करने के बारे में, तो भले आप नए हैं या अपनी जर्नी के मध्य में हैं या फिर स्पेशली आप अगर सफल हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण स्किल जिसकी आपको ज़रूरत है, सबसे महत्वपूर्ण एटीट्यूड जिसकी आपको ज़रूरत है, वह ये समझना कि कैसे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें जो बहुत लंबा समय चले। क्योंकि शॉर्ट टर्म कनेक्शंस को बिल्ड करना तो बहुत आसान होता है। हेलो, हाँ जी, आप कैसे हैं? तो देखिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कोई आपको पसंद करे ये आसान होता है, क्योंकि तब आपके पास अपनी क्षमता होती है अपना बेस्ट दिखाने की। क्या आप समझ रहे हैं? आप पहनते हैं एक बहुत बहुत खूबसूरत मखौटा, पर आप वह मखौटा हमेशा नहीं पहन सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो सिर्फ 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए नहीं होती। देखिए, मेरे रिलेशनशिप्स जो हैं कोर के साथ, अलायंस के साथ, वी पार्टनर्स के साथ, अरुण, अदली, सती, डेविड, तो ये सब वो रिश्ते हैं जो 20 साल से ऊपर के हो गए हैं। बहुत लंबे लंबे रिलेशनशिप हैं। ऑलराइट, तो ये रिलेशनशिप बहुत 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 लंबे हैं और बहुत सारे लोग इन रिश्तों के बेसिक्स को नहीं समझते हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है और उसको कैसे बनाए रखना है। तो देखिए, पहली चीज़ जो आपको इन रिश्तों के बारे में समझनी है वह ये है कि ये रिलेशनशिप जो भी आपके होते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी मंशा से होने चाहिए। इसमें आपकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन बुरी होगी, अगर आपकी इंटेंशन उनको बस यूज़ करने की, सिर्फ बीवी के लिए, या फिर बस इतना ही कि इसकी मदद से मुझे चेक मिलेगा, तो इसका मतलब तो ये है कि आपका रिश्ता तो एक नेगेटिव सोच से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी नीयत बुरी है। तो हर एक रिश्ता शुरू होना चाहिए एक अच्छी नीयत के साथ। हर एक रिश्ता इस भावना के साथ शुरू होना चाहिए कि जहाँ प्यार हो, परवाह हो, या फिर दूसरों की सेवा भाव हो, या फिर उनको आगे बढ़ाने का, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने की भावना हो। तो ये भावना, ये इंटेंशन आपकी हर रिलेशनशिप के पीछे होनी चाहिए शुरुआत में। तो भले ही आपको अगर किसी से प्यार हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आपका इंटेंशन वहाँ भी अच्छा होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये नहीं कि बस एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या बॉयफ्रेंड होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपको उसे प्यार देना है, उसकी परवाह करनी है, उसे सपोर्ट करना है, उसके बुरे समय पर उसका साथ रहना है। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में है कि जिससे भी आप साइन अप करते हैं तो आपकी नियत, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मैं जिसको भी साइन अप करता हूँ, आप सब लोग मेरे डाउनलाइंस, तो मेरा इंटेंशन आप लोगों के प्रति यही है कि आप आगे बढ़ें और मैं आपकी मदद करूं ताकि आप मैक्स आउट हो जाएं एक दिन, और मैं आपकी मदद करूं कि आप अपने आप का एक बेहतर वर्जन बन जाएं। यही इंटेंशन थी जापा और दातुश्री विजय की जब उन्होंने मेरे से इस रिश्ते की शुरुआत की। क्या आप समझ रहे हैं? तो रिश्तों में जो इंटेंशन होती है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, ताकि आप अपनी इन रिश्तों की शुरुआत करें प्योर इंटेंशंस के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ, आपकी नीयत अच्छी हो। और दूसरी बात यह है कि आपको इस तथ्य को भी समझना है कि 2 लोग भी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई 2 लोग भी कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए कंपेयर ना करें। एक डाउनलाइन को दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। एक बच्चे को दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर ना करें। अपने आप को दूसरे पर्सन के साथ, क्योंकि कभी भी कोई भी 2 लोग सेम नहीं होते हैं। तो कोई एक स्ट्रैटेजी रिलेशनशिप को बिल्ड करने की, तो हो सकता है वो स्ट्रैटेजी दूसरे के साथ काम ना करे। जैसे कुछ लोगों को बात करना पसंद होता है, कुछ लोगों को बात करना पसंद नहीं होता है। ऑलराइट, कुछ लोगों को पसंद होता है आपको मैसेज करना 200 बार दिन में, और कुछ लोग आपको मैसेज करते हैं हफ्ते में 1 बार। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिश्ता मजबूत है और ये रिश्ता कमज़ोर है। बस इसका सीधा सा मतलब यही है कि 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपके पास काबिलियत होनी चाहिए अडेप्ट, एडजस्ट, अकोमोडेट करने की अलग अलग लोगों के साथ हर एक रिश्ते में। और अब तीसरी बात कि क्या चीज़ है जो रिश्तों को ख़त्म करती है, क्या चीज़ है जो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा पेनफुल बनाती है, और वह है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। क्योंकि हर किसी की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक डाउनलाइन की अपेक्षा होती है कि आप उनका हाथ थामे रखें हमेशा। ऑलराइट, कि जैसे ही वह आपको कॉल करते हैं तो आपको भागना है। ऑलराइट, आप उनके लिए क्लोजिंग करें, प्रेजेंटेशन करें, उनके लिए हर चीज़ उनके लिए करें। और वही दूसरा डाउनलाइन जो बस हफ्ते में 1 बार आपको कॉल करेगा ताकि उसको थोड़ी सी वो पावर मिल जाए। क्या आप समझ रहे हैं? कि थोड़ा सा वह मोटिवेशन मिल जाए। ऑलराइट, तो बेस्ट तरीका
रिलेशनशिप को मैनेज करने का वह ये है कि इन अपेक्षाओं को मैनेज करें दोनों तरफ से, कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने डाउनलाइन से और क्या आपका डाउनलाइन एक्सपेक्ट करता है आपसे। और ये अपेक्षाओं की जो बातचीत हो, ये बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये जैसे कि वो हल्की फुल्की बातचीत नहीं होनी चाहिए, ये बहुत सीरियस कन्वर्सेशन होनी चाहिए कि मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूँ और अब आप बताइए क्या आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो यही चीज़ फाउंडेशन होती है हर एक रिश्ते की। तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है? क्योंकि लोग तभी निराश होते हैं जब उनकी अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरते हैं, वो भी खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों डाउनलाइंस अपसेट हो जाते हैं अपने अपलाइन से, क्यों लोग टूटकर अलग हो जाते हैं, तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि हम ये बिजनेस एक साथ कर रहे हैं। क्यों भाई एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, क्यों लोगों का डिवोर्स हो जाता है, क्यों लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये इन सब का कारण एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जब आप डिस्कस करते हैं इन अपेक्षाओं के बारे में खुले दिल से और लगातार करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस चेंज होती रहती हैं। देखिए जैसे कि आप मेरे नए डाउनलाइन हैं तो एक अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी, और अगर आप मेरे एक बड़े लीडर हैं तो एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये एक्सपेक्टेशंस वाली जो बातचीत है, वो कन्वर्सेशन है, वह लगातार होती रहनी चाहिए रिलेशनशिप में। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों हमारा अंतिम लक्ष्य हर एक रिश्ते का वो यही होता है कि लॉयल्टी को एस्टेब्लिश करें। यही अंतिम लक्ष्य होता है, क्योंकि एक बार आपकी वह वफादारी, वो लॉयल्टी बन गई तो हमेशा सोने वक्त आपके चेहरे पर वो स्माइल होगी, क्योंकि आपका अंतिम गोल यहाँ पहुँचने का, ऑलराइट, आपकी इस जर्नी का, रिश्तों की इस जर्नी का, वो यही होता है कि एक उस पॉइंट तक पहुँचे जहाँ पर कोई डाउट ना रहे और आपको पता हो कि वह बंदा हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके मुश्किल समय में वह बंदा आपके साथ रहेगा, अपनी परेशानी छोड़कर भी वह आपका साथ देगा। क्योंकि ये कन्वीनियंट रिलेशनशिप बनाना तो बहुत आसान होता है, पर मुझे ये कन्वीनियंट रिलेशनशिप पसंद नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका अच्छे दिनों का साथी बन सकता है, फ्रेंड बन सकता है, पर मुझे ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ रहें। आप समझ रहे हैं? वह लोग साथ दें जब लाइफ मुश्किल हो, जब मेरे पास पैसा नहीं था, खाने के लिए भी नहीं। तो मुझे याद है अपने वह दोस्त, जब मैं आपका चीफ नहीं था, क्या आप समझ रहे हैं, और ना ही मैं मैक्स आउट हुआ था, जब मैं कुछ भी नहीं था तब वह मेरे साथ थे। और अब अगला पॉइंट देखिए, अपेक्षाओं को मैनेज करना, यही एक कुंजी है आपके रिश्तों की, कि आप दिखाएं कि आप क्या हैं, आपकी असलियत उनके सामने हो। आपको हिपोक्रेट नहीं बनना कि आप अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन के रखे हैं। तो मेरे जो भी नज़दीकी लोग हैं उनके बारे में मुझे यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो भी मुझे दिखता है वही मुझे मिलता है। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या मुझे दिखता है और क्या मुझे मिलता है? तो मेरे हिसाब से यही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी मजबूत रिलेशनशिप को बनाने में। ऑलराइट, और अब अगला पॉइंट रिश्तों के बारे में, वह ये है कि ऐसा व्यक्ति ना बने जो हर किसी की सुनने के लिए तैयार हो, हर किसी का साथ भी दे, पर वो ये ना बताए लोगों को कि वो खुद कैसा फील कर रहा है, वो शेयर ना करे, कि वो अपने दिल की बातें आपके सामने ना करे। और बहुत सारे लोग ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वह दूसरों पे बर्डन हो जाएंगे। नहीं, जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या चीफ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मेरे दिल में एक बात है, तो उस समय मुझे गर्व महसूस होता है कि उन्होंने मुझे चुना। मुझे प्राउड फील होता है कि वह मेरे पास आए। तो इसी तरह से अगर आपके 20 दोस्त हैं, 30 दोस्त हैं, या कहें कि आपके 30 डाउनलाइंस हैं, तो ये बात भी पूरी तरह सही है कि आप भी अपने मन की भावनाएं उनके साथ शेयर करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि हर एक रिश्ते में आपको ही सबसे ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी अपने दिल की बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को ये बता सकते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं कि अगर आपका दिन बुरा था, अगर आप अपने डाउनलाइन से नहीं कह सकते तो अपने अपलाइन से कहिए। क्या आप समझ रहे हैं? नेगेटिव ऊपर की तरफ, पॉजिटिव नीचे की तरफ। तो ऐसा व्यक्ति ना बने कि जिसके पास हर कोई जाए पर आप किसी के पास ना जाएं, क्योंकि एक दिन इस तरह से आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह से एक दिन आएगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बर्डन नहीं ले पाएंगे। तो कोई भी फिक्र की बात नहीं अगर आपका एक बुरा दिन होता है। तो ये पूरी तरह से ओके है कि आप एक फ्रेंड के साथ बात करना चाहते हैं। ये ओके है कि आप कॉल कर रहे हैं अपने अपलाइन को और कहें कि चलो साथ में कॉफ़ी पीते हैं। मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है बात करने के लिए, बस मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, हर एक रिश्ते में हर एक चीज़ दो तरफा ही होती है। हर चीज़ को दो तरफा ही होना चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं?
और मैं श्योर हूँ कि जापा और दातुश्री की भी इस तरह की रिलेशनशिप ही है। और कभी कभी वह लोग मुझे इनवाइट करते हैं बस कॉफ़ी के लिए, ताकि बात कर सके लाइफ के बारे में। तो लोगों को यही चीज़ शो करें कि क्या आप सच में हैं, भले आपकी वीकनेस क्यों ना हो, आपकी कमज़ोरी भी उनके सामने हो, क्योंकि आप हमेशा के लिए उन चीज़ों को छुपा नहीं सकते। और एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ही कि आप क्या हैं और क्या है आपका सबसे बड़ा डर। अगर आपके अंदर कोई डर बचा है तो ये अच्छा है कि लोग आपको सच में समझें, जानें कि आप क्या हैं। इस तरह से लोग आपके और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, ना कि दूर जाएंगे। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? तो अब अगला पॉइंट रिश्तों के बारे में, वह यही है कि एक सबसे अच्छा तरीका एक बेस्ट फ्रेंड बनने का, सबसे अच्छा तरीका एक बेस्ट अपलाइन बनने का, सबसे अच्छा तरीका एक अच्छा नेटवर्कर बने का, और एक अच्छा फ्रेंड बने का, बॉयफ्रेंड बने का, गर्लफ्रेंड बने का, हस्बैंड वाइफ, या फिर ब्रदर सिस्टर, या फिर माँ बेटा बेटी। तो यही है कि सिर्फ आप रिश्तों की मजबूती पर नहीं काम कर रहे हैं, साथ साथ में आप अपने आप का एक बेहतर वर्जन बन रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो बस अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस करें, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका वह रिश्ता और बेहतर हो जाएगा, आपका कनेक्शन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो खाली फोकस ना करें रिलेशनशिप पर, अपने आप पर फोकस करें, सामने वाले पर्सन पर भी फोकस करें, ग्रो करने में, इम्प्रूव करने में, इवॉल्व होने में। और इन सभी रिश्तों की सफलता का, इन रिश्तों की पूरी सीरीज़ की सफलता का वह यही तरीका है कि हर कोई इसमें साथ में ग्रो करे, साथ में सब इवॉल्व करें, कोई भी पीछे ना छूटे। हम कभी भी अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ते हैं, हम कभी भी अपने डाउनलाइंस को पीछे नहीं छोड़ते हैं। अगर आज एक पर्सन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है अगले 3 साल में वो मैक्स आउट किंग और क्वीन बन जाए। तो लोगों के लोएस्ट पॉइंट पर उनको कभी भी छोड़े ना, उनका साथ दें उनके लोएस्ट पॉइंट पर, उनके हाईएस्ट पॉइंट पर भी उनके साथ रहें। तो किसी को भी पीछे ना छोड़ें। अगर कोई आपको अपना फ्रेंड कहता है, अगर कोई आपको अपना अपलाइन कहता है, अगर कोई आपको अपना भाई कहता है या अपनी बहन कहता है, तो वह आप पर विश्वास करें, तो उन्हें जज ना करें, उनका साथ दें। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, याद रखें इस चीज़ को। और अब इन सब चीज़ों का एक लक्ष्य, एक अल्टीमेट पर्पस यही है कि उस पॉइंट तक पहुंचना जहां पर हर एक रिश्ता इवॉल्व हो कनेक्शन से, और रिलेशनशिप के पॉइंट से वह लॉयल्टी तक पहुंच जाए। और अब ये लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी वह है कि जब आपका रिलेशनशिप उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर वह आपको जज नहीं करते, वह आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते, आपको कुछ भी बोलने की फ्रीडम होती है, आप जो कहना चाहें, जो आपको फीलिंग हो, आप वो कह सकते हैं। तो जब वह रिश्ता उस लॉयल्टी के पॉइंट तक पहुंच जाता है तो आपका सबसे बेहतरीन कन्वर्सेशन उस व्यक्ति के साथ हो सकता है बिना कुछ कहे। क्या आप समझ रहे हैं कि कितनी पावरफुल चीज़ है ये? और जब ये चीज़ उस लॉयल्टी के पॉइंट तक पहुंच जाती है तो आपके अंदर उस पर्सन को खोने का कोई भी डर नहीं होता, आपके अंदर उस पर्सन को डिसअपॉइंट करने का भी डर नहीं होता है, और आपने एक्सपेक्टेशंस की उस लाइन को क्रॉस कर लिया है कि आप उस सामने वाले बंदे को ना सिर्फ उसके दिमाग से, उसके कैरेक्टर से जानते हैं, पर उसके दिल से जानते हैं। तो फिर वह कनेक्शन एक पर्सन से पर्सन तक का नहीं रहता, वो दिल से दिल तक का हो जाता है। और फिर वह जो लॉयल्टी होती है वह हमेशा पूरी लाइफ के लिए होनी चाहिए, भले कुछ भी सर्कमस्टांसेस हों। और नेटवर्क मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल यही होता है कि ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हों जो उस लॉयल्टी के पॉइंट तक पहुँच जाएँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो लक्ष्य है, जो गोल है, वह यही है कि पहुंचना है उस पॉइंट तक जहां पर हेलो से लॉयल्टी तक। हेलो आपका उस बंदे के साथ पहला कनेक्शन होगा, क्योंकि हम सबसे पहले हेलो ही कहते हैं। और हर एक रिश्ते का एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन वो यही होता है कि वह रिश्ते में लॉयल्टी हो। तो जब आपके नेटवर्क में लॉयल्टी होती है, जब आपके रिलेशनशिप में लॉयल्टी होती है, तब आप अपनी कल्पना से भी बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। क्यों आप आगे बढ़ सकते हैं, क्यों आप ऊंचा उठ सकते हैं? क्योंकि आपके लॉयल फ्रेंड्स, आपके लॉयल डाउनलाइंस, आपके लॉयल अपलाइंस, आपके लॉयल रिलेशनशिप आपको हर दिन ऊंचा ऊंचा उठाते जाते हैं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये बिजनेस अल्टीमेटली रिलेशनशिप के बारे में है। ये हेलो से लेकर लॉयल्टी तक है।